प्रभु यीशु मसीह की हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए पवित्र शास्त्र से एक वचन निकाला, निधि वचन 15 अध्याय 19वां वचन। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, कांटों से भरेले रहता है। आलसी आलसी बोलेगा तो मालूम है ना, सुस्ती, हमेशा सोने वाला, उसको काम करने का मन नहीं रहता है। आमीन। वो हमेशा सोने का, खाने का, सोने का, घूमने का, बस काम करने का मन नहीं रहेगा, पढ़ने के लिए मन नहीं रहेगा, अपना जिंदगी के बारे में सोचेगा नहीं। हाँ, माँ बाप खाना देता, खाओ पियो सो जाओ और मोबाइल में खेलते रहो, जिंदगी बर्बाद करो। ये आलसी का मार्ग है। हर एक जवान बच्चा लोग मोबाइल लेके बिगड़ गया है। 24 घंटा मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हम हमेशा बोलता मोबाइल हाथ में रहेगा तो उसका हाथ में कौन है? शैतान है। ये आलसी है, अपना जिंदगी के बारे में, आगे के बारे में सोचता ही नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वो वचन पढ़ो। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, कांटा का जैसा उसका मार्ग है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग, सीधे लोग का मार्ग राजमार्ग ठहरता राजमार्ग ठहरता है। 2 मार्ग दिए। आमीन। क्या बनना चाहिए वही संदेश है। आलसी का मार्ग और सीधे लोग का मार्ग दिखा रहा है। आमीन। वही निधि वचन 6 में 10वां वचन पढ़ो। आलसी का मार्ग दिखा रहा बाइबल अच्छा से समझा रहा है। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, हाँ एक और झपकी, थोड़ा हाँ, और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। आमीन। आलसी लोग का हालत बाइबल बता रहा है। उन लोग रात भी एक है, दिन भी एक ही है। सुधारने का सोच उन लोग का मन में बिल्कुल नहीं आता है। आमीन। फालतू काम करने का, खाने का, पीने का, सोने का। आमीन। उसका बारे में बाइबल समझा रहा है, पढ़ो। कुछ और सो लेना, क्या बोल रहा है? उसको जगाने के लिए जाएगा तो वो आलसी सोता है, उसको जगाने के लिए माँ बाप नहीं तो बहन लोग, भाई लोग जगाने के लिए जाएगा तो वो क्या बोलता है? चलो, नींद खराब करने के लिए आया, बस सो जाता है, थोड़ा सो के आएगा, गुस्सा हो जाता है। आलसी नींद में नंबर 1, उसको नींद से बाहर आने के लिए मन नहीं रहता है। हाँ, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। हाँ, वो उसका बाद जगाएगा तो किधर उठता है? वो फिर हाथ ऐसा रख के, छाती पे हाथ रख के आराम से सो जाता है। आमीन। आलसी का मन में आगे के बारे में सोचेगा नहीं। आलसी लोग अपना समय को बर्बाद कर देता है। आमीन। जवान बच्चे लोग, पढ़ने का उम्र है, पढ़ने के लिए इन लोग के पास समय नहीं है, स्कूल में समय पे जाने के लिए समय नहीं है, आलतू फालतू काम में समय है, मोबाइल खेलने में समय है, और उसका बाद सोने का। तो आलसी कैसा है बोल के बाइबल बताता है। ये हमेशा सोते रहेगा। ये सुधरेगा क्या? कभी आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ने का मौका है? आमीन, हालेलुया। उसी में 9वां वचन पढ़ो। हे आलसी, हाँ, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हे आलसी, देखो वचन क्या बोलता है। वो सोएले आलसी को क्या बोल रहा है? ये आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तुम कभी उठेगा? घर है क्या, हॉस्पिटल है क्या, पता नहीं चलता है। ये मैं 24 घंटा खटिया में सोता तो वो हॉस्पिटल है। आमीन। आलसी ऐसा सोते रहता, उसको कुछ फिक्र नहीं है। खाना पानी पिलाने के लिए माँ बाप जिंदा है, दुखित नहीं है, लेकिन उम्र हो जाता है ना, तुम जवान में अपना जिंदगी बराबर देखा नहीं है, बराबर पढ़ाई नहीं किया, बराबर कमा के संपत्ति तुम नहीं रखा, बाद में तुमको एक ही रास्ता है, भीख मांगना, और कुछ रास्ता नहीं है।
क्यों? तुम्हारा जवान में तुमने सो के जिंदगी निकाल दिया। सो के तुम्हारा जिंदगी निकालने की कारण तुम्हारा आने वाला जिंदगी, आने वाला समय तुमको बर्बादी समय हो गया। आमीन। तुम्हारा पास पैसा नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्ती नहीं है। आमीन, हालेलुया। जवान में हम लोग होशियार से रहना चाहिए। आमीन। आगे के बारे में सोच के चलना चाहिए। वचन बता रहा है, पढ़ो। ए आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरा नींद कब टूटेगा? उसका नींद कभी टूटता मालूम है? जब बेड में नींद सो के भूख लगता है ना, जब भी उठता है। उठने के बाद आलसी खाना पीना खाएगा, फिर अपना मोबाइल लिया, नहीं अपना दोस्त लोग के साथ में गया, घुमा फिरा, फिर आएगा, खाएगा, सोएगा। कैसा आगे जाएगा? और एक वचन इसमें जोड़ के देखेगा, निधि वचन 21 में 25 पढ़ो। आलसी हाँ अपनी लालसा ही में मर जाता है, हाँ, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। ये मैन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आलसी का हालत, ये आलसी कौन बनाता मालूम है? माँ बाप बनाता है। बच्चे लोग 6 बजे को बोलेगा तो जगाने का, 6 बजे उठने का समय है। माँ बाप बच्चे लोग उठाता नहीं है। कोई माँ बाप 6 बजे को 9 बजे को उठता है, फिर उसका बच्चा फिर 12 बजे को उठेगा, ऐसे भी है। आमीन। आमीन। माँ बाप अपना बच्चों लोगों पर ध्यान रखो। 6 बजे हो गया, उसको उठाने के लिए सीखो। उठ के अपना अपना काम करना चाहिए। बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए बोलो, पढ़ो। काम करने वाला बच्चा लोग को काम करने के लिए जल्दी भेजो। आमीन। आमीन। समझाना बहुत जरूरी है। आमीन। इधर आलसी के बारे में क्या बता रहा है, पढ़ो। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। आलसी अपना लालसा ही में, लालसा में मर जाता है, क्योंकि उसकी आंत काम करने से इनकार करते हैं। काम करने का इनकार करता है। आलसी का काम करने के लिए मन नहीं होता है। मन होएगा तो आप हाथ काम करेगा ना। एक लोटा पानी लेके आओ बोलेगा तो लेके नहीं आएगा। एक गिलास पानी लेके आओ, आलसी नहीं करेगा। उसको हाथ में खाना दो, पानी दो। आलसी ऐसा रहेगा तो बाद में वो जिंदगी में आगे क्या करेगा? उसका भरोसे में लड़की आएगा, वो क्या करेगा? ये खुद ही काम नहीं करता है, वो लड़की का जिंदगी क्या होएगा? बर्बाद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आलसी काम नहीं करेगा, उसका काम करने का उसको मन नहीं रहता है। काम पर जाएगा तो भी बोलेगा वो सुपरवाइजर मेरे को डांटा इसलिए मैं काम पर नहीं जाएगा, वो सेठ मुझे गाली दिया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्यों गाली दिया? क्यों सुपरवाइजर डांटा? तुम्हारा काम वो पगार देता है, तुम्हारा काम शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, वो पगार देने वाला बिठा के देगा क्या? आलसी यही काम करेगा। हम एक जगह पर काम पर जाता है, उसमें हम गुलामी बन जाता है। हम लोग का ऊपर एक मालिक रहता है, उसका बात सुन के वो जो काम बोलेगा वो करके देने का, उससे तारीफ होना चाहिए, उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बोलता है आलसी के बारे में? और एक वचन पढ़ो, नीति वचन 6 में 11 पढ़ो। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आगे का जिंदगी, जवान बच्चे लोग सुनो, सुधर जाओ। आमीन। जवान में दारू पी के जिंदगी बर्बाद किया है, आगे का जिंदगी तुम्हारा मुसीबत है। जवान में तुम लोग बराबर पढ़ाई करके आगे नहीं गया, आगे तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई नहीं है, अच्छा मेहनत करके, अच्छा संपत्ति करके कमा के रखने के लिए तुम भूल गया, आगे का जिंदगी तुमको बर्बाद है। यही बाइबल समझाता है। बाइबल इज अ गुड टीचर, मैं हमेशा बोलता है, बाइबल इज अ गुड टीचर, सभी को समझा के भेजता है।
आमेन। आमीन। आज आलसी को समझा रहा है, आमेन। इसलिए मेहनत हम लोग को उन्नति देगा। मेहनत, जब तक हम लोग का शरीर में जान है, हम लोग मेहनत करने के लिए सीखने का। मेहनत हम लोग को उन्नति मिलेगा, उन्नति देगा। आमीन। फिर से पढ़ो वचन। तब तेरा कंगालपन हाँ, राह के लुटेरे के समान हाँ, और तेरी घटी तेरे घटी, हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हाँ, इसकी हाल क्या होएगा देखा? उसका दरिद्र उसका घर से जाएगा क्या? उसका जो कुछ गरीबी उसका घर से जाएगा क्या? आमीन। आमीन। ये वीडियो सुनने वाला सारे जवान बच्चे लोग, बड़े लोग का आदर करो, माँ बाप का आदर करो, भाई बहन को प्यार करो, अगल बगल वाले से प्यार करो। किसी से झगड़ा करके, किसी से लफड़ा करके, दारू पी के अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। आगे के लिए आप लोग को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आमीन। आमीन। जब हम जीवित हैं उसी वक्त हम लोग का जिंदगी को सुधार दो, वो अपने लिए अच्छा है। एक वचन पढ़ेगा, उसमें 6 वचन पढ़ो। हे आलसी, ये आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे हाँ, और बुद्धिमान हो। आमीन। आमीन। ऐसा आलसी को यीशु ने एक टीचर को तैयार करके रखा है। आमीन। आमीन। आलसी के लिए एक बड़ा टीचर को तैयार किया। वो बड़ा टीचर कौन है? फिर से वो वचन पढ़ो। हे आलसी, ये आलसी, चींटियों के पास जा, आलसी के लिए वो बड़ा टीचर का नाम क्या? चींटियों चींटी, मूंगी बोलता हम लोग। आमीन। आमीन। चींटी का पास जाता है, उसका पास जाके पढ़ाई करो। हाँ, उनके काम पर ध्यान दे वो चींटी का काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो जाओ। आलसी के लिए एक टीचर दिया, वही चींटी है। उनको देके, उनका काम को देके बुद्धिमान हो जाओ। अब थोड़े से शक्कर रख के देखो, बगल में एक भी चींटी नहीं रहेगा। अब 1 घंटे के बाद आके देखेगा तो उधर शक्कर को गिरेले रहेगा, वो शक्कर को लेके जाएगा। आमीन। आमीन। उससे उठाने की नहीं सकता है, वो वजन पूरा लेके जाता है खींच खींच के। आलसी को बोल रहे तुम उसका मेहनत देखो, बुद्धिमान बन जाओ। आमीन। आमीन। एक हकीकत स्टोरी है। एक बहन जी के बारे में मैं पढ़ाई किया था, पेपर में भी आया था। वो गरीब लड़की है, दलित समाज की लड़की है। एक 40 साल की पहली की बात है। उसका नाम कल्पना सरोजा। वो अंगोला, महाराष्ट्र अंगोला से जन्म है। उसका पिताजी पुलिस है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं उसका बुक पढ़ाई किया। हमारा तमिल बुक में आया था, मैं पढ़ाई किया, बहुत अच्छा लगा। उसका उम्र 12 था। 12 में उसका गरीबी के कारण स्कूल में आगे बढ़ने की नहीं सकता। वो 12वीं में स्कूल छोड़ दिया। 12 के बाद शादी, उसको बचपन में शादी करा दिया। और 13 साल में उसने आदमी की छोड़ के घर पे आ गया। आमीन। आमीन। शादी 1 साल टिका। उसका बाद घर पे आके वो बाप का जैसा पुलिस बनने के लिए बहुत कोशिश किया। उम्र उसको साथ नहीं दिया, गरीबी साथ नहीं दिया। आमीन। आमीन। उसका बाद बहुत गरीब लड़की था। आज वो बहुत मैडम है, बंबई में बहुत बड़ा मालिक है। उसका नाम कल्पना सरोजा। आमीन। आमीन। मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बंबई में आके एम्ब्रॉयडरिंग कंपनी में काम करके उसका बाद उसका एज आया, उसने एक शादी किया और उसके आदमी और वो दोनों मिलके एक छोटा कंपनी बना के, ऐसा बनाते बनाते एक बड़ा कंपनी लिया हमारा एरिया में। हम लोग उसी एरिया में रहता है। कमानी टूल्स बोल के कमानी कंपनी था। वो कंपनी वो लोग खरीद के आज 3000 करोड़ का मालिक है। आमीन। हालेलुया। उसकी जो न्यूज़ आया था पेपर में, मैं काट के रखा है। आमीन। मेरे को पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, यही है उनका।
उसका स्टोरी। आमेन। उसने 15 साल में बंबई आया, मेहनत करके एक अनपढ़ लड़की एक गांव से, केड़े गांव से सिटी में आके खुद का मेहनत करते करते और 3,000 करोड़ का मालिक है बोलेगा तो सोच के देखो। वो आलसीपन के सोता तो इतना बड़ा मालिक आएगा क्या? आमेन। वो एक उदाहरण है आज का संदेश के लिए, एक स्टोरी आप लोगों को मिला, ये हकीकत स्टोरी है। आमेन। फिर से वो वचन पढ़ो। ये आलसी चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे हाँ, और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो। आमेन। अगर ये सिस्टर आज का वो मैडम कल्पना सरोजा मैडम, वो आलसी बन के सोता तो इतना बड़ा मालिक होता था क्या? कितने गरीब लोग वो काम दिया है, काफी लड़की लोग, विधवा लोग, उसका कंपनी में बहुत से लोगों को काम दिया है। वो अपना गरीबी सोच सोच के घर में रहता तो इतना बड़ा आदमी बन सकता था क्या? आमेन। इसलिए मैं आप लोग ये स्टोरी देता है। आमेन। वैसे ही तमिलनाडु में आज का समय में साइंटिस्ट है, उसका नाम केनिथ राज, उसका मैं वीडियो सुना, वीडियो में तो यूट्यूब में है उसका स्टोरी तमिल में। वो भी गरीब लड़का है, एक दलित समाज का लड़का है, उसका पास घर पे खाने के लिए खाना नहीं है, उसका बाप कूली का काम करके आता था, खाने के लिए खाना नहीं है। आमेन। वो लड़का खाना खाने के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए गया, पढ़ने के लिए गया नहीं, खाना खाने के लिए स्कूल गया। वो पढ़ते पढ़ते 10वीं तक अच्छा पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ाई काय के लिए किया? खाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, खाने के लिए पढ़ाई किया। लेकिन हम लोग उल्टा है। वो 10वीं हो गया, 10वीं होके 12वीं भी कैसे भी कर दिया है, पढ़ाई कर दिया। आमेन। हालेलुया। वो 12वीं होके उसकी मन में इंजीनियर बनने का आशा था। 12वीं के बाद उसका दिमाग चल गया, चलो हम लोग आगे जाएगा। उसका पिताजी सोचा अभी 12वीं हो गया, मेरा बेटा कोई भी कंपनी में काम करेगा तो हमारा घर का गरीबी निकल जाएगा। वो सोच के उसका बाप का आशा था, और इनके आशा यही नहीं है इंजीनियर बनने का। इंजीनियर पढ़ने के लिए उसका पास पैसा नहीं है। आमेन। उस समय वो 12वीं पास होके नंबर 1 स्टेट लेवल में नंबर 1 लड़का बना। उसका पिताजी के पास मैं पास हो गया बोला, उसका बाप बहुत खुश हो गया। अभी बेटा तुम अभी क्या करेगा पूछा। वो बेटा बोला, डैडी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। इंजीनियर बोला तो उसका बाप एक चमाट जोर से दिया। आमेन। वो ऐसा फिसल गया, गिर गया। उसका डैडी के आंख से आंसू ना के उसकी बदन में गिरा, उसको उठा के खड़ा किया, उसको पकड़ लिया। बेटा मैं इंजीनियर तुमको पढ़ाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करेगा, मैं कूली का काम करता बेटा, इसलिए मार दिया, सॉरी। वो बोला डैडी मैं उसके लिए नहीं है, आप मारा मेरे अच्छे के लिए, आप आइए एक सिग्नेचर करो। कहा? बैंक में एक सिग्नेचर करो, पढ़ाई के लिए लोन देता। बोला पढ़ाई के लिए लोन देता है, आप सिग्नेचर करो, मैं मेहनत करके मैं वो पैसा मैं कर्जा मिटा देगा। उसका डैडी ने बैंक पे साइन करके पैसा दिया। वो लड़का पढ़ाई करके इंजीनियर बन के आज तमिलनाडु में वो साइंटिस्ट बन गया। आमेन। वो अब साइंटिस्ट ऑफिस में एक अच्छा पोस्ट में बन के वो साइंटिस्ट ही बन गया। उसका नाम केनिथ राज, आप लोग देख सकता है। आमेन। ये 2 स्टोरी में आप लोग का सामने रखा है। ये दोनों बहुत गरीब है और दोनों छोटे कास्ट दलित समाज की, दोनों का परिवार में खाना नहीं है। आमेन। हालेलुया। इन लोगों का स्टोरी तो जितने भी ये सुन रहा है,
अपना लाइफ को भी बदल दो। जैसा वो लोग आगे गया, देखो एक पढ़ के आगे गया, वो कल्पना सरोजा मेहनत करके आगे गया, उसका पास पढ़ाई नहीं है, वो मेहनत करके 3000 करोड़ का मालिक बना। ये गरीब लड़का ये पढ़ाई करके आज बड़ा मालिक बन गया। आमीन। ये आलसी बन के घूमता तू इतना बड़ा आदमी बन जाता था क्या? नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आलसी वाले के लिए परमेश्वर यीशु ने एक टीचर दिया, वही चींटी है। पढ़ो फिर से वचन। हे आलसी, हाँ चींटियों के पास जाओ, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बुद्धिमान हो जाओ। आमीन। पढ़ेगा आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। नीति वचन 24 में 32 पढ़ो। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। आमीन, हालेलुया। आखिरी आप लोगों के लिए संदेश आ रहा है, वचन आ रहा है। ये वचन सुनकर, ये संदेश सुनकर, ये वचन को बहुत से लोग पूर्ति करेगा। ये संदेश के द्वारा बहुत से लोग अपना जिंदगी पूर्ति करेगा बोल के मैं विश्वास करता हूं। बहुत आलसी वाला ध्यान से सुनेगा तो वो लोग जरूर अपना जिंदगी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वचन समझाता है। पढ़ो। तब मैंने ऐसा संदेश को देखा, ऐसे लोग का लाइफ स्टोरी सुना, देखा, और उस पर ध्यानपूर्वक और उस संदेश में मैं पूरा ध्यान दिया। वो दोनों का लाइफ स्टोरी में मैं ध्यान दिया। हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। देख के शिक्षा प्राप्त किया। आमीन। ये जो संदेश जवान बच्चों को शिक्षा है, ये संदेश सुनो, अपना जिंदगी को सुधार दो, आगे बढ़ो। परमेश्वर यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा, आशीष करेगा, आशीष करेगा। आमीन।